Good morning. Next we will solve example 18th. Show that surface integral of n cap cross a cross x vector ds equal to 2 vector a into capital V. V is the volume enclosed by the surface S. V volume है. n cap is unit normal vector in outward direction and x is position vector. एंड ये a इज कांस्टेंट वेक्टर. वेक्टर a जो है वो कांस्टेंट है. वेक्टर a कांस्टेंट है, x पोजीशन वेक्टर है. मेन जो वेक्टर है इसमें वो x है. ठीक है, a कांस्टेंट है. एन कैप यूनिट नॉर्मल वेक्टर हो गया, v वॉल्यूम हो गया. ठीक है, इसमें इस सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू इसके इक्वल प्रूव करना है. एक तो देखो ये सरफेस इंटीग्रल डी एस और इधर v. ठीक है, सरफेस इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज हो रहा है तो क्लियर है इससे कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यहाँ पर यूज होगी, अप्लाई करोगे. ठीक है, वी यूज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, वी प्रूव दिस पार्ट ऑफ दिस एग्जाम्पल. अब देखो एग्जाम्पल इसके अकॉर्डिंग ये क्लियर नहीं होगा. अपने के जो कंसेप्ट्स हैं, जो डेफिनेशंस बताई थी, कर्ल को डिफाइन किया था, डाइवर्जेंस को डिफाइन किया था, तो उन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करो. लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करोगे और इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है. ठीक है, देखो अब लेफ्ट हैंड साइड में सबसे फर्स्ट इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि एन कैप क्रॉस ए क्रॉस एक्स ये टर्म किसके इक्वल होगा. ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे इसको. देखो ये सॉल्व करना है. सबसे फर्स्ट ए क्रॉस एक्स इजीली बता सकते हो कि ए क्रॉस एक्स जो है वो किसके इक्वल होगा. वेक्टर ए क्रॉस है वेक्टर बी. इधर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू एप्सिलॉन आई जे के ए जे बी के. ठीक है, ए क्रॉस बी को इस तरह से इस डिफाइन करते हो. तो यहाँ पर ए क्रॉस एक्स है तो ये एप्सिलॉन आई जे के ए जे एक्स के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, लेकिन फिर एन कैप का इस टर्म से क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो सबसे फर्स्ट इसको न्यू वेक्टर के फॉर्म में ले लो. लेट वेक्टर ए क्रॉस इक्वल टू ये किसके इक्वल है, एम वेक्टर के इक्वल है. ठीक है, देन इंडेक्स नोटेशन में रिप्रेजेंट करोगे तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन आई जे के ए जे एक्स के. ठीक है, नाउ एन कैप क्रॉस ए क्रॉस एक्स. अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो तो ये एन कैप क्रॉस वेक्टर एम हो गया. ठीक है, अब इसको इजीली बता सकते हो एन कैप क्रॉस एम. तो एप्सिलॉन यदि पी क्यू आर, एन और एम दोनों डिफरेंट है इनसे. ठीक है, तो इसमें आई जे के लिया था परमुटेशन सिंबल, तो इसमें चेंज कर लो, पी क्यू आर ले लो. एन क्यू एम आर. ठीक है, एम आई इस फॉर्म में है तो एम आर की वैल्यू बता सकते हो यहीं से. पी क्यू आर एन क्यू एम आर. आई को आर से चेंज कर दो. आर जे के आई को आर से चेंज कर रहे हो, ये दोनों एज इट इज रहेंगे. ए जे एक्स के कोई चेंज नहीं होगा, ओनली आई को रिप्लेस किया है आर से. तो एम आर फाइंड आउट हो गया ये इस फॉर्म में. ये पी क्यू आर आर जे के ए जे एक्स के एन क्यू ये होगी. ठीक है, अब ये दोनों को सॉल्व कर सकते हो एप्सिलॉन डेल आइडेंटिटी से. उसके लिए एप्सिलॉन पी क्यू आर फर्स्ट इंडिसेस सेम होना चाहिए. तो आर पी क्यू ये दोनों सेम, दोनों की वैल्यू 1 होगी. ठीक है, दोनों सेम होंगे. एप्सिलॉन पी क्यू आर इक्वल टू आर पी क्यू. दो उसमें ये एच इट इज रहने दो. ए जे एक्स की एन क्यू. तो ये जो टर्म है इसका वैल्यू इस फॉर्म में ये रिप्रेजेंट हो गया. ठीक है, एप्सिलॉन डेल आइडेंटिटी से इसकी वैल्यू सभी को क्लियर है. ठीक है, ये सभी बता सकते हो. तो इसको नेक्स्ट
स्टेप यहाँ लेना चाहो यहाँ ले लो, अदरवाइज फिर इसमें वैल्यू पुट करो पहले, और फिर अपना मेन जो एम है वो क्या है, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल की फॉर्म में राइट हैंड साइड लेके आनी है। तो यहाँ पर पहले गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करेंगे। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को यहाँ कैसे अप्लाई करोगे वो इम्पोर्टेंट टर्म है। तो इसको यहाँ लेना चाहो तो यहाँ ले लो, अदरवाइज इसमें वैल्यू पुट करके लेफ्ट हैंड साइड लेकर और फिर चेंज कर लो। तो ये डेल पी जे डेल क्यू के माइनस डेल पी के डेल क्यू जे, एप्सिलॉन डेल आइडेंटिटी यही है, ए जे एक्स के एन क्यू, ये हो गया टर्म। तो ये सॉल्यूशन आ गया। नाउ वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड सरफेस इंटीग्रल ऑफ एन कैप क्रॉस ए क्रॉस एक्स। तो इसमें वेक्टर आइडेंटिटीज़ वाले जो पार्ट हैं उनको अच्छे से सॉल्व करना है, ये इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएंगे, 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे आप लोगों को एग्जाम में। यूनिट वाइज सिस्टम है नहीं, तो बहुत इजी पैटर्न है, इजीली सभी क्वेश्चंस जो है वो पुटअप कर लोगे। ये टर्म लेकर चलोगे, ठीक है, वैल्यू पुट कर दो इसमें। ये टर्म हो जाएगा एस डेल पी जे डेल क्यू के माइनस डेल पी के डेल क्यू जे ए जे एक्स के एन क्यू डी एस। अब देखो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करेंगे यहाँ पर। क्या चेंज होगा इसमें, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग बाय यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इस एस एफ डॉट एन कैप डी एस इक्वल टू आर और वी भी ले सकते हो, आर डेल डॉट एफ डी वी, ठीक है। एफ आई एन आई डी एस इंडेक्स नोटेशन में एफ आई एन आई डी एस इक्वल टू डाइवर्जेंस एफ है, तो डाइवर्जेंस एफ इसको रिप्रेजेंट करते हो डेल डॉट एफ आई कोमा आई डी वी, एफ आई एन आई डी एस इक्वल टू एफ आई कोमा आई डी वी, ठीक है। अब देखो इसमें यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एफ आई, ये तो वेक्टर एफ को इंडेक्स नोटेशन में हो गया, और ये इसका, तो एफ आई का एन आई जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है उसके करस्पॉन्डिंग जो इंडिसेज है उसके करस्पॉन्डिंग उसको डिफ्रेंशिएट किया है यहाँ पे। तो इसमें भी वही है कि मेन जो वेक्टर है वो एक्स है, ठीक है, और ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर के अकॉर्डिंग इंडिसेज क्या है यहाँ पर, क्यू है। तो जो वेक्टर है उसको क्यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, किसके अकॉर्डिंग, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ इसको कंप्लीट ले लेना, सिंस बाय यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, और ये ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज करना। ये कांस्टेंट है और ये भी एज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इस टर्म में गॉस थ्योरम को अप्लाई करोगे तो ये डेल पी जे डेल क्यू के माइनस डेल पी के डेल क्यू जे, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है इसमें। एक तो इसमें इस टर्म को सॉल्व करना, एन कैप क्रॉस ए क्रॉस एक्स को, इसको सॉल्व करना, और फिर इसमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को, ये 2 ही कंसेप्ट हैं, बाकी तो इजीली सॉल्व कर लोगे सभी। ए जे ये एज इट इज, और ये हो जाएगा एक्स के वेक्टर हो गया, और इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर के अकॉर्डिंग जो इंडिसेज है उसके अकॉर्डिंग इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, और ये डी वी, ठीक है। सरफेस इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज हो गया इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। अब सिंपल सॉल्यूशन करना है, ए जे एक्स के कोमा क्यू है तो इसको इस टर्म के साथ ले लो, और इस टर्म दोनों टर्म के साथ सेपरेट कर लो, दोनों के साथ अलग अलग इसको डिफ्रेंशिएट कर लो और इसको सॉल्व कर दो। जैसे ही नेक्स्ट डेल पी जे डेल क्यू के, और ये हो जाएगा ए जे एक्स क्यू कोमा के,
माइनस डेल पी के डेल क्यू जे ए जे एक्स के क्यू कॉमा क्यू डी वी। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। जे इक्वल टू पी होगा तो डेल पी पी वन हो जाएगा और ये ए पी हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ जे इक्वल टू पी, डेल पी पी वन हो गया और ये चेंज हो जाएगा ए पी, ठीक है। क्यू और के किसी को भी चेंज कर लो, तो के इक्वल टू क्यू या क्यू इक्वल टू के पुट कर दो। के इक्वल टू क्यू पर ये वन हो जाएगा, डेल क्यू क्यू वन, और ये हो जाएगा एक्स क्यू कोमा क्यू माइनस पी के। तो इसमें इससे तो सेम है नहीं, तो इसमें देखो के को क्यू से चेंज करो, सॉरी के को पी से, तो डेल पी पी तो वन हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स पी कोमा क्यू, और जे को क्यू से चेंज करो तो डेल क्यू क्यू वन हो गया और जे क्यू से, ठीक है। तो ये चीज़ें तो चैप्टर स्टार्ट में वेक्टर आइडेंटिटीज करवाई थी आप लोगों को, तो वहाँ काफ़ी सॉल्यूशन किए हैं आइडेंटिटीज़ में, तो इनको प्रैक्टिस करो बहुत अच्छे से। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही वेक्टर आइडेंटिटीज़ को अच्छे से प्रूव कर पाओगे, कन्फ्यूजन नहीं होगा इनमें। ये डी वी एज इट इज रखो। वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ ए पी एक्स क्यू कोमा क्यू, सेम इंडिसेज है तो डेल एक्स क्यू अपॉन डेल वाई क्यू, तो इसको डेल क्यू क्यू से नोटेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हो, माइनस ये ए क्यू और ये हो जाएगा डेल पी क्यू। सोल्व करना है ओनली इसको। अब यहाँ पे डेल क्यू क्यू, क्यू वन वैल्यू टू मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी, डेल वन वन प्लस डेल टू टू प्लस डेल थ्री थ्री, तो थ्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा थ्री ए पी माइनस, अब ये देखो ये है टर्म Q इक्वल टू पी, Q इक्वल टू पी, तो इस पर्टिकुलर वैल्यू पर ये डेल पी पी हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। Q इक्वल टू पी पर ये वन होगा और ये हो जाएगा ए पी, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं कि इसको डेल पी पी हो गया तो उसको भी थ्री पुट कर दो, ये ध्यान रखना है। यहाँ तीनों वैल्यूज लेगा वन टू थ्री, बट यहाँ पर इसकी वैल्यू वन होगी। डी वी वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ, ये हो गया टू ए पी डी वी, ठीक है। वॉल्यूम इंटीग्रल ए पी कॉन्स्टेंट वेक्टर है, ये वेक्टर ए इज कॉन्स्टेंट वेक्टर, दोस्तों एज अ कॉन्स्टेंट बाहर ले लो, और ये हो गया वी, ठीक है। ए पी है, इसको वेक्टर नोटेशन में वेक्टर ए से, ठीक है, वेक्टर ए हो गया, इसका इंडेक्स नोटेशन में फॉर्म ए आई या ए पी ए क्यू, तो ये इसको वेक्टर नोटेशन में ये वेक्टर वी और ये वी, यही राइट हैंड साइड था अपना, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम्पल